जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की। जय अजय एकादशी व्रत की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। अजय एकादशी का व्रत इस वर्ष 19 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो अब हम आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्री पद्म पुराण में ये कथा दी गई है, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी कौन सी कथा है, सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, एक चित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश जी का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो सारी भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उन्हें अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को चिंता मग्न जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ मुनिवर को आया देख राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ महर्षि गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख कह सुनाया है। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा कि हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे निश्चय ही तुम्हारे सब पापों का नाश हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन अजय एकादशी का व्रत है। उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। महर्षि गौतम के इन वचनों को सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया है। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। पूरे विधि विधान से उन्होंने अजय एकादशी का व्रत रखा था। इस कारण उनके पिछले सभी पाप नष्ट हो गए। उन्हें भगवान की कृपा मिली है। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी हैं। देवलोक से आज सब उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और जीवन के अंत समय में वे पूर्वजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य अजय एकादशी का व्रत रखते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो इस प्रकार श्री पद्म पुराण में जो कथा बताई गई है, वही कथा हमने आपको यहाँ पर सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग अजय एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन के अंत समय में उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो अजय एकादशी व्रत की कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय अजय एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।